एपिसोड की शुरुआत वनराज के ये कहते हुए होती है कि अनुपमा गलतियां करती है और अगर वह कुछ कहता है तो वह रोने लगती है। फिर वह क्या कर सकता है। वह कहता है कि वह अपने परिवार के लिए कमाता है और बदले में वह घर में शांति की उम्मीद करता है, लेकिन उसकी वजह से यह संभव नहीं है। जयेश कहता है कि यह सिर्फ वनराज का घर नहीं है, यह अनुपमा का भी घर है और वह पति पत्नी के बीच दखल नहीं देना चाहता, लेकिन वनराज को अपने माता पिता के सामने अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। वनराज और लीला बिना कुछ खाए पिए वहाँ से चले जाते हैं। जयेश को अनुपमा के लिए बुरा लगता है। वनराज जेब से मोबाइल निकालता है और काव्या से पूछता है कि जो अब तक सब सुन रही थी, क्या अब उसे खुशी हो रही है। काव्या जवाब देती है कि उसका गुस्सा थोड़ा कम हुआ है, लेकिन वह तभी खुश होगी जब वह कहेगा कि वह उससे शादी के लिए तैयार है। जयेश लीला से पूछता है कि वनराज और अनुपमा के बीच गलतफहमी पैदा करने पर उसे क्या सजा मिलती है। वह कहता है कि वह जानता है कि उसने ही अनुपमा को काव्या को घर से निकालने के लिए कहा था, लेकिन वनराज के सामने उसने सारा दोष अनुपमा पर डाल दिया। वह उससे झूठ बोलती है कि उसने अनुपमा से कुछ नहीं कहा। जयेश कहता है कि उसके उकसावे के बिना अनुपमा ये कदम नहीं उठाती और उसे चेतावनी देकर वहां से चला जाता है। वनराज को काव्या की शादी की बातें याद आती हैं और वह अनुपमा पर अपनी भड़ास निकालता है, जो उनके कमरे में आई थी। वह उस पर चिल्लाता है और कहता है कि उसे कभी उसकी छवि की परवाह नहीं थी और आज उसने काव्या के सामने भी उसे खराब कर दिया। वह उससे एक बार सुनने की विनती करती है। वह कहता है कि वह उसे कभी समझ नहीं पाएगा और उसे उससे शादी करने का पछतावा है, जो खाना बनाने के अलावा कुछ नहीं जानती। वह अपने स्तर और बाकी सब के बारे में बात करके उसका अपमान करता है। वह पूछता है कि क्या उसने कभी सोचा कि वह उसे किसी पार्टी या बिजनेस मीटिंग में क्यों नहीं ले गया, क्योंकि उसे व्यवहार करना नहीं आता और उनके बीच कोई कॉमन इंटरेस्ट भी नहीं है। उसने कभी सोचा कि वह उससे कभी क्यों नहीं मिला। वह उसे कमरे से बाहर जाने को कहता है, जिससे वह टूट जाती है। वह वहीं खड़ी होकर उससे माफी मांगती है, लेकिन वह उसे बाहर धकेल देता है और कमरा अंदर से बंद कर लेता है। वह चुपचाप रोती है। देविका अनुपमा को अपने घर ले जाती है और पूछती है कि क्या हुआ, वह ऐसे क्यों रो रही है। वह कहती है कि जब अनुपमा ने उसे इस समय बुलाया तो वह चौंक गई थी। वह पूछती है कि क्या वनराज ने उससे कुछ कहा था। अनुपमा वनराज की बातें याद करती है और कहती है कि जिस दिन से उसने शादी की है, वह उसकी पत्नी बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे अब भी लगता है कि वह उसके लिए सही नहीं है और उसे उससे शादी करने का पछतावा है। देविका पूछती है कि उसने ऐसा क्यों कहा। अनुपमा कहती है कि वह अनपढ़ है और बात करना नहीं जानती, उससे मसालों की गंध आती है, उसे माफी मांगना भी नहीं आता। वह कहती है कि वह कुछ बनना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद उसकी प्राथमिकताएं कैसे बदल गईं, उसे खुद नहीं पता। वह कहती है कि उसने कॉलेज जाने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय लीला ने उसे रोक दिया था। वनराज ने लीला को समझाया नहीं, अब वह कह रहा है कि वह अनपढ़ है। वह कहती है कि उसे बस सम्मान की उम्मीद थी, जो उसे कभी नहीं मिला। सबको पता है कि वह क्या नहीं कर सकती, लेकिन कोई नहीं देखता कि वह इतने सालों से क्या कर रही है और देविका को गले लगाकर रोती है। देविका कहती है कि एक माँ को तो आराम भी नहीं मिलता और वे आसानी से उसे दोष दे रहे हैं। अनुपमा उसे अपने घर छोड़ने के लिए कहती है और उसके बुलाने पर आने के लिए धन्यवाद देती है।